गुड मॉर्निंग। इससे पहले पहले की क्लास में हमने त्रिकोणमिति अनुपात है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूले थे वो हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या था, सबसे पहले वो टेबल याद करनी थी। ठीक है, और रेशियो वाले जो भी फॉर्मूले थे, अनुपात वाले लाल रंग का पतला वाले फॉर्मूले थे, वो सारे याद करने हैं। और जो टेबल है साइन की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की जितने भी वैल्यू है उन सबको याद करना है हमको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin, मान याद करना है इसमें 2 sin 45 एंड cos 45। ठीक है, तो आंसर sin 45 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में देखिए 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो 2 into 1 into 1 1, √2 into √2 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर है इसका 1। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है cos 45 cos 60 cos 45 and cos 60 minus sin 45 sin 60, sin 45 एंड sin 60। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। 1 into 1 1, 2 into √2 2√2 माइनस 1 into √3 एंड 2 into √2 2√2। तो इसका आंसर कितना आएगा 2√2, 1 माइनस √3। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अब देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना है, प्लस 2 बाहर है, मल्टीप्लाई बाय ये cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 into 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 3 और √3 का स्क्वायर 3, 2 से 2 कैंसिल, 1/4 प्लस 1 प्लस 9, तो एलसीएम कितना आएगा 4। तो 1 प्लस 4 प्लस 36 इक्वल टू 41/4, ये इसका आंसर। इसमें आपको प्लस और माइनस ही करना है और स्क्वायरिंग वाला पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। 7th वाला क्वेश्चन, बाकी तो इसके जैसा ही है पहले वाला क्वेश्चन। चलो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस सॉरी माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे 5 एज इट इज। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, cos 45 की 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 5 into 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 into 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन 1
यहाँ 5 into 1 5 upon 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल एंड 1 माइनस 1। इनको सॉल्व कैसे करेंगे? यूजिंग एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 आएगा तो 1 प्लस 2, तो देखो यहाँ पे 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ऊपर का बचा 5 upon 4 और नीचे है 1 प्लस 2 3 upon 4, तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 5 upon 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, तो वैल्यू को पुट कर दिया, डिवाइडेड था, तो जब यहाँ पे रेशनल वैल्यू होगी तो उनको ऐड कैसे करते हैं? यूजिंग एलसीएम लेके। एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, बचा हुआ आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। फोर अपॉन कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45। ठीक है, तो कॉट 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, अगर एग्जाम में टेबल याद नहीं तो cos cot 30 इक्वल टू cos अपॉन साइन होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और sin 30 1/2, तो इसका आंसर आया √3। तो 4 अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, cos 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 4 √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2, 4 अपॉन 3, ये 4 का जाएगा ऊपर जाएगा, 4 अपॉन 1 माइनस 1/2। एलसीएम कितना आएगा इसका? 6 आएगा। ठीक है, तो 6 में 3 का डिवाइड किया 2 टाइम, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 6 into 4 24 माइनस 3 into 1 3। तो ये हो गया आपके 32 माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 29 अपॉन 6। आया समझ में? ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इसकी वैल्यू ये होगी, पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये होगी, ये पुट कर दी, और इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। तो ये 4 एज इट इज, और 30 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2, तो 4/3 प्लस ये 4 गया ऊपर, तो 4 अपॉन 1 1/2। एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 का 6 आया, 6 में 3 का डिवाइड किया 2 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 और 6 में 2 का डिवाइड किया 3, 3 into 1 3। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 वाला क्वेश्चन, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 डिवाइड बाय 3 sec स्क्वायर 30, 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 45 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, sin 90 की वैल्यू 1। वैल्यू को केवल मैंने पुट किया यहाँ पे। 3 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कितनी होती है? 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec 60, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर
माइनस कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 4 इंटू 1/√2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 4 3 माइनस 3। अब जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, ये 3 प्लस ये 2 से 4, 2 टाइम 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे कितना बचा 4 प्लस 4/3 माइनस 3, 5 में कितना आएगा 6, 4 में से 3 माइनस हो गया तो 1 प्लस 4/3, तो नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा 3, तो 3 प्लस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6/7/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 18/7 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पे प्लस माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं करना। वैल्यू को मैंने देखो जो टेबल है आपके, उस टेबल में से देख के वैल्यू को पुट कर दो, स्क्वायर लिखना है। ये क्या है हमेशा रूट का स्क्वायर ये होता है, रूट हट जाता है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर 3 हो गया, इसका स्क्वायर 2 हो गया, फिर आपको इनको प्लस करना और फिर डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू 10 30 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया ऊपर 2/√3, 2 से 2 1 1 2 और √3 नीचे ही, तो 1 माइनस 1/3 और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2/√3, 1 माइनस 1/3 कितना बचेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, 3 माइनस 1, तो 2/√3 अपॉन 2/3 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 3/√3, तो 3 इज मल्टीप्लाई ऑफ √3, तो ये हो गया आपके कैंसिल, तो इसका आंसर है √3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 इंटू करके 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये √3 टाइम कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, cos x इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा है x का मान निकालना, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो ऐसे ही रखेंगे इसको, तो ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू सब पता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, फिर इनटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 4, यहाँ पे भी एज इट इज 4, एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है। तो ये √3 प्लस √3 कितना हो गया 2√3/4, 2 से 4 2 टाइम, इसका आंसर है √3। ये किसका मान था cos x, तो यहाँ पे देखो cos x बराबर √3/2 आया, तो ये √3/2 यहाँ पे cos x है, तो आपको ये cos x की सारणी में देखना है कि ये किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है cos 30 का मान होता है, किसका मान होता है cos 30 का। तो देखो cos से cos कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आया 30 डिग्री, ठीक है। इस ढंग से करना है, यानी इसको तो एज इट इज रखना ही है, वैल्यू को लेके सॉल्व करना, और जो भी वैल्यू आए, अगर यहाँ पे साइन होता तो मैं ये साइन में वैल्यू लिखता कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, जैसे साइन में होता तो 60 की वैल्यू होती है, तो x बराबर 60 आता। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे √3 tan 2x, √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45, sin 30 प्लस sin 45 एंड cos 45 प्लस 2 sin 90, 2 sin 90। तो यहाँ पे देखो क्या है √3 tan 2x है, इसको ऐसा कैसा रखो, इसको सॉल्व करो, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/2 और 2 into sin 90 की वैल्यू 1। तो ये 1/2 प्लस 1 into 1 1, √2 into √2 2 एंड प्लस 2, एलसीएम ले लो 2 आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो गया 6/2, कितना हो गया 6/2 इक्वल टू 3। तो ये किसकी वैल्यू है √3 tan 2x, तो यहाँ पे tan 2x को एज इट इज रखो, और ये 3/√3, ये वाला इधर आएगा तो इसके नीचे आएगा, और 3 से √3 कितने टाइम कैंसिल होता है √3 टाइम, ठीक है। तो ये tan में ये किसकी वैल्यू होती है √3, 60 की वैल्यू होती है, किसकी 60 की, तो tan से tan कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 60 आएगा, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री, x का मान कितना है 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से लेके 22 तक क्वेश्चन है, उसमें आपको पूछा है कि प्रूव करना, सिद्ध करना है, यानी जो भी है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड लाना है, या फिर दोनों साइड को प्रूव करना है। तो 12वां क्वेश्चन को समझते हैं पहले। 12 वाला क्वेश्चन है कि cos 30 प्लस sin 60, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इक्वल टू √3/2। तो ये मेरे को प्रूव करना है इधर वाला। तो ये वाली कौन सी साइड हो गई लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लो, फर्स्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड देन प्रूव राइट हैंड साइड। इसको यूज करके ये वाला आंसर निकालना है मेरे को। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2। ऊपर देखो √3/2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2√3/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड में 1 प्लस हाफ और हाफ कितना आधा और आधा एक होता है, एक और एक दो हो गए, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा केवल √3 और नीचे कितना है ये 2 बराबर ये
कौन सी राइट साइड आ गई, राइट हैंड साइड, ये हो गया आंसर, इतनी सिद्धम। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखो कि 4 cot square 45, 4 cot square 45 minus sec square 60 minus sec square 60 minus sin square 30 minus sin square 30 equal to 1 minus 1 upon 4 माइनस 1/4। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 30। तो cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और sec 60 यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो sec 60 की कितनी होगी 2, माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4। तो देखो 4 इंटू 1 4 माइनस 4 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आया माइनस 1/4 बराबर राइट हैंड साइड आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, टेबल याद करनी है। ठीक है, जो आपको वैल्यू दी गई है एंगल की, जो भी एंगल की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है टेबल से देख के, और आपको प्लस और माइनस